क्या तंत्र से मौत को टाला जा सकता है प्रवीण सर? बिल्कुल। तंत्र से बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिनका सॉल्यूशन निकलता है। किसी की आ रखी है मृत्यु तो उसे तो टाला नहीं जा सकता, क्योंकि बीइंग एस्ट्रोलॉजर मैं ये बोलना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता कि जो लिखा हुआ है हम उसको चेंज कर पाएँ। क्या तंत्र के द्वारा किसी की शादी तोड़वाई जा सकती है? बिल्कुल, लोग जो है बहुत करते हैं ये। कहते हैं तंत्र भोलेनाथ की दी हुई एक विद्या है। क्या इंडिया में तंत्र के ऐसे कौन कौन से मंदिर हैं, कहाँ हैं जहाँ पे आज भी तंत्र किया जाता है? देखिए, बहुत सारे मंदिर हैं इंडिया में जहाँ तंत्र किया जाता है। अब आज की डेट में क्या होता है, हम सोई 12 बजे 1 बजे 2 बजे सो रहे हैं, सुबह 4 बजे उठेंगे कैसे? अगर मान लीजिए किसी का डाइवोर्स रोकना है ना हो, उसके लिए क्या रेमेडी की जाए? राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, धर्मसूत्र स्टूडियो में आपका स्वागत है। हमेशा हम अपने स्टूडियो से हर एक एपिसोड बहुत ही डिफरेंट लेके आते हैं, जिससे आपकी लाइफ में चेंजेस आएगा ही आएगा। चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड हो। और हाँ, आज का पॉडकास्ट आप लोगों की हमेशा डिमांड पे रहता है तंत्र। तंत्र क्या है? तंत्र की वो रेमेडीज, वसीकरण से रिलेटेड बहुत सारे आपके क्वेश्चंस रहते हैं। और जो आज हमारे साथ गेस्ट हैं बहुत फेमस हैं, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और जनरली हम दोनों एक दूसरे के साथ आपके प्यार से आज काफ़ी लोग हमें पसंद भी कर रहे हैं। तो आज हम फिर से चर्चा करेंगे आपके उन सवालों का जो आप हमेशा पूछना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप उन्हें अपने मन में दबा देते हैं, पर आज हम आपके लिए उन्हीं सारे सवालों का जवाब लेने प्रवीण सर के साथ आज बैठे हुए हैं। एस्ट्रोलॉजर प्रवीण सर, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसे प्यार करते रहिए। तो आज का टॉपिक रहेगा तंत्र क्या है, क्या सच में कर्जे को ख़त्म किया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, जो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, जो वो सारी चीज़ें हमें बताते थे, क्या वो सही थी? उनका क्या फल था? क्या जो तंत्र है हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, या सिर्फ आज की भ्रांतियाँ? सबसे बड़ी बात, जो हमेशा चौराहे पे कोई ऐसी चीज मिलती है जैसे नींबू या फिर तंत्र किया हुआ होता है, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? इन सारी बातों पे आज चर्चा करेंगे और बहुत कुछ इसमें आप जानने वाले हैं। तो इस पॉडकास्ट को 1 मिनट के लिए भी स्किप मत करिएगा। हो सकता है वही 1 मिनट आपने स्किप किया वो आपके लिए बहुत कीमती हो। तो चलो शुरुआत करते हैं और सर का स्वागत करते हैं। राधे राधे सर। राधे राधे। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। तो सर चर्चा करते हैं तंत्र को लेके। बिल्कुल। क्या तंत्र से मौत को टाला जा सकता है प्रवीण सर? बिल्कुल, तंत्र से बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिनका सॉल्यूशन निकलता है ना। अगर किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है ना, डॉक्टर्स ने मना कर दिया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। और मोस्टली ये तंत्र के जरिए ही हो पाएगा, क्योंकि अगर हम बाकी सब चीज़ों में देखते हैं ना तो बहुत स्लो चलती हैं चीज़ें, जी जी। है ना। तंत्र में क्या होता है, फास्ट होती है चीज़, थोड़ी तेज़ी से काम हो जाता है, ठीक है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसे हम तंत्र बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी तंत्र में नहीं होती, लेकिन उनको तंत्र में जोड़ दिया जाता है लोगों के थ्रू, है ना। कि बहुत सारी पूजाएं ऐसी होती है, बहुत से मंदिर ऐसे हैं जिनमें इन सब पूजाओं को करके या करवा के जो है छोटी ये जो परेशानियां हैं, इन परेशानियों से बंदा इंसान जो है वो बाहर निकल सकता है। कि अगर उसकी तबीयत खराब है किसी वजह से, किसी कोई उसकी ग्रह दशा ऐसी आ गई जिसकी वजह से उसके साथ दिक्कत हो रही है, तो उन सब चीज़ों के ऊपर वो उन सब चीज़ों से जो है वो निजात पा सकता है। ओके। तो जैसे सर मान लेते हैं किसी की कुंडली में अच्छी दशा चल रही है, ठीक है, बट कुछ ऐसी घटना हो चुकी है, वो एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, तो कोई ऐसी रेमेडीज या कोई ऐसा तंत्र किया जाए कि उसकी तबीयत में सुधार आ जाए जहाँ डॉक्टरों ने मना कर दिया हो? देखो, सबसे पहली चीज़ जो होती है, जो मैं मान के चलता हूँ या मैंने देखी है इतने सालों में, कि सबसे पहला जो होता है इंसान को नज़र लगती है, जिसकी वजह से उसके साथ दिक्कत ज़्यादा रहती है। कि उसकी कुंडली में वैसा कुछ नहीं है, लेकिन किसी की नज़र लगी ऐसी और वो खराब हो गया उसके साथ, है ना। बड़े बूढ़े जो है ना वो बताया करते थे पहले। मैं अपने बड़े बूढ़ों की अगर बात करूँ तो वो बताया करते थे, मेरे दादाजी बताते थे कि इंसान की नज़र जो होती है ना, नज़र इतनी तेज होती है वो पत्थर को भी 2 टुकड़े कर देती है ना। जब वो पत्थर को 2 फाड़ कर सकती है नज़र, तो इंसान की क्या हैसियत है उसमें? बिल्कुल सही बात है ना। तो बहुत सारी चीजें इन चीजों से भी अटकी हुई होती है कि इंसान की जिंदगी में
चलना सब कुछ स्मूथ है ना, कुंडली में कुछ नहीं, उसका ऐसा कुछ नहीं है जो गलत है, लेकिन वो गलत हो रहा है उसके साथ, वो चीज नहीं हो पा रही, एक्चुअल में जो चीज होनी थी वो चीज हो नहीं पाती, तो उसकी वजह से दिक्कत आ रही होती है। जरूरी नहीं है, क्योंकि जो कुंडली में लिखा है वैसे हम चेंज नहीं कर सकते उस चीज को, लेकिन उसकी ना जो तीव्रता होती है किसी चीज को पाने की या खोने की, वो बहुत तेज या बहुत कम हो सकती है, और उस चीज का बहुत फर्क पड़ता है किसी के ऊपर भी। बिल्कुल। तो सर मान लीजिए किसी के ऊपर नजर लगी हुई है, ठीक है, तो उस नजर को हटाने के लिए या उसको बिल्कुल अपने ऊपर से एक तरीके से उतारना है, तो ऐसा कौन सा टोटका करें या कोई ऐसी रेमेडीज आप बताइए जो हमारे व्यूअर्स करें और इस चीज से बच सके। देखिए, सबसे पहले तो जो मैं पहले भी पॉडकास्ट में मैंने बताया हुआ है कि राइट हैंड में अपने नमक लीजिए जितना आपके हाथ में आ जाए, 9 टाइम एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से वारिए, ये जिसकी तबीयत खराब हो रही है, जिसको आपको लगता है कि नजर लगी है, उसके सर से वारिए और उसे टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए। ओके, है ना, ये सबसे इजी रेमेडी है। अगर नजर लगी है किसी को तो उसके लिए बहुत इजी है ये तरीका, कहीं पे भी कभी भी कर सकता है वो। इसके लिए कोई डे या नाइट का टाइम नहीं देखना, कोई संडे मंडे का नहीं देखना, कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ओके, तो मान लीजिए कोई जिसे बहुत ज्यादा गंभीर प्रॉब्लम हो गई है, हेल्थ उसकी ठीक ही नहीं हो रही, डॉक्टर ने हर तरीके से मना कर दिया है कि नहीं आप सेवा करिए, अब कोई भी उम्मीद नहीं है, तो क्या तांत्रिक या कोई तंत्र विद्या में इतनी पावर है कि ऐसे व्यक्ति को ठीक किया जा सके? देखिए, अगर किसी की आ रखी है मृत्यु तो उसे तो टाला नहीं जा सकता, क्योंकि बीइंग एस्ट्रोलॉजर मैं ये बोलना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता कि जो लिखा हुआ है हम उसको चेंज कर पाए। हम इंसान हैं, इंसान इतना सक्षम नहीं है कि जो कुंडली में लिखा हो उसको चेंज कर दिया जाए। जो लिखा है वो तो होना ही है और वो होके रहेगा, उसको कोई नहीं बदल सकता। बदला सिर्फ थोड़ी सी चीजों को जा सकता है कि मान लीजिए किसी ने इंसान ने आना है और कहीं आपके साथ बहुत परिवार में बहुत माना हुआ इंसान है, वो परिवार में सबसे बड़ा है, सब मानते हैं उसकी, सब सुनते हैं, और उसने आके आपको कुछ कहना है, ठीक है, और आपको बहुत बुरा लगेगा। उसके बाद सब जितने लोग हैं वहां पे जितने लोगों की गैदरिंग है, सब लोग सुनेंगे कि हाँ आपने गलत किया, तो आपका गलत जो है वो प्रभाव होगा सबके ऊपर। उपाय करके या पूजा करके उनको सिर्फ इतना चेंज कर सकते हैं कि वो इंसान आके बस ये ना करे कि सबके सामने जोर से आपको कुछ हर्ट करे या कुछ कहे, वो प्यार से आके आपको बोल जाए, समझा जाए, समझा जाए, है ना, सब लोगों के सामने समझा जाए कि हाँ ये अगली बार हुआ तो ठीक नहीं होगा। लेकिन वो इतना धीरे से बोले और इतने प्यार से हंसते हुए बोल दे, तो बाकी लोग जो दूर से खड़े होके देख रहे हैं वो लोग तो यही सोचेंगे कुछ अच्छा किया है इसने, है ना, जहां उसका इम्पैक्ट गलत जाना था वो सही हो गया जी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको चेंज किया जा सका, चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल, है ना, उस चीज के प्रभाव को थोड़ा कम या ज्यादा किया जा सकता है, बिल्कुल। तो ये जो है अगर किसी की मृत्यु है तो उसको नहीं टाला जा सकता। हाँ, किसी की तबीयत खराब हो रही है लेकिन वो संभल सकती है ना, संभल सकती है जी, जी, कि किसी गलती की वजह से हुआ, मान लिया कि उसका पैर कहीं पड़ गया था गलती से, या किसी ने कुछ कर दिया, कुछ हो गई बात, है ना, तो फिर उस कंडीशन में ये सब चीजें हो सकती हैं कि उसको संभाला जा सकता है। सबसे पहले तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहिए उसको, ओके, है ना, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से पता चल जाता है कि क्या दिक्कत है और किस वजह से है, ओके। ये प्योर एस्ट्रोलॉजी का पार्ट होता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, उसके थ्रू उस इंसान की हेल्प की जा सकती है पूरी तरह से कि उसको ठीक किया जा सके, कि उसके साथ कुछ गलत ना हो। अगर उसके साथ छोटी मोटी कोई दिक्कत आ रही है किसी वजह से तो उस चीज को ठीक कर ले, क्योंकि अगर टाइम ठीक है इंसान का तो बड़े से बड़ा, मैं बोलता हूँ किसी ने कुछ कर भी दिया, अगर बहुत बड़ा कोई भूत प्रेत कुछ आ भी गया, राक्षस आ गया, अगर आपका टाइम ठीक है तो आके दरवाजे पे बैठ के वापस चला जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकता, अच्छा, है ना। और टाइम खराब है अगर, तो गलती से आपका पैर कहीं पड़ गया तो भी दिक्कत हो गई, बिल्कुल। तो मान लेते हैं जैसे अभी आपने पैर पड़ने की बात कही, ऐसे ही चौराहों पे देखा जाता है कि नींबू में कुछ लौंग वगैरह लगा के रख देते हैं, तो ये किसी तांत्रिक के द्वारा ही किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी के ऊपर से उतार के रख दिया गया और किसी का पैर पड़ जाता है, तो उस टाइम वो व्यक्ति ऐसा क्या करे कि उसे ना तो इधर पता होता है कि मुझे किधर जाना है ना इधर, उस टाइम तुरंत ऐसी कौन सी रेमेडी करे कि उसके ऊपर उसका कम प्रभाव पड़े? देखिए, वो
जो रखते हैं ना उसमें होता क्या है, ज्यादातर लोग किसी की नजर उतारी या कुछ उतारा किया, ठीक है, किसी भी चीज का उतारा किया, तो वो लोग इस तरीके से करके वो चौराहों पे या तिराहों पे रख देते हैं जी। है ना। तो सबसे पहले तो जब जा रहे हो तो ऐसी जगहों से, चौराहों से जा रहे हैं या तिराहों से जा रहे हैं, और खास करके रात का टाइम अगर है तो आपको बहुत ध्यान, खुद ही उस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आप गलत ना करें, ठीक है। थोड़ा ऊपर देखना, थोड़ा नीचे देख के भी चले ना, जमीन पे देखना चाहिए ना हमें। जी जी। और अगर लेकिन फिर भी अगर कोई गलती हो जाती है तो सबसे पहले हमें जो है, मेरे हिसाब से तो सबसे पहले तो माफी मांगनी चाहिए और मंदिर जाना चाहिए सबसे पहले। बिल्कुल। कोई ऐसी रेमेडी जो तुरंत की जाए या कुछ इस तरीके का कोई आप शेयर करें? मंदिर मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मंदिर जाके अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि कुछ गलती हो गई और उसे पता चल गया कि हाँ गलती हो गई मुझसे, तो उस कंडीशन में वो जो है इंसान चाहिए कि वो मंदिर जाए, मंदिर जाके ऊपर वाले के सामने अरदास लगाए और माफी मांगे कि हाँ उससे ये गलती हो गई, ऐसी गलती हुई है, और इस चीज का वो माफी मांगता कि ऐसा हो गया गलत। और मंदिर में ही वो अपना जो जल होता है वहां मंदिर में चल रहा होता है, वो जल लेके अपने एक तो हाथ पांव धो के मंदिर के अंदर प्रवेश करे, है ना, हाथ पांव धो के प्रवेश करे और भगवान के आगे जाके हाथ जोड़े और उनसे विनती करे कि सब ठीक रहे। तो सबसे पहले तो यही तरीका है जो वो कर सकता है। बहुत सही सर। जैसे मान लीजिए हम तंत्र की ही बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि अगर क्या तंत्र के द्वारा किसी की शादी तोड़वाई जा सकती है? तंत्र के द्वारा बिल्कुल लोग जो है बहुत करते हैं ये, है ना, लेकिन मैं मानता हूँ ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अगर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इन सब चीजों को, तो एस्ट्रोलॉजी क्या है, कर्मों के हिसाब से ही होता है ना, कर्मों के हिसाब से चलती है एस्ट्रोलॉजी। तो कर्म क्यों खराब करने किसी की शादी जो है, लोग क्या करते हैं, शादियां बंधवा देते हैं कि हाँ जी फला घर की शादियां जो है बंधवा दो, हम नहीं चाहते कि वहां किसी की शादी हो जी, है ना, और लोग कर भी देते हैं ऐसा, वो कुछ पैसों के लिए लोग करते भी हैं ऐसा। उनके लिए भी गलत, उनके लिए भी गलत, दोनों के लिए गलत है, बिल्कुल होना नहीं चाहिए। हाँ करवानी है किसी की तो वो अच्छी बात है, आप करवाइए ना किसी की शादी। अगर किसी की शादी रुक रही है, दिक्कत आ रही है किसी की शादी में, तो उसके लिए जो है फिर उपाय किए जाए, उसके लिए किया जाए कुछ के उसकी शादी हो, अच्छे से हो, जल्दी से और अच्छे से हो जाए। या फिर किसी की शादी हो गई है और उसमें दिक्कत आ रही है ना, कई बार होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, या फिर बहू और सास ससुर के बीच में या नंद के बीच में आपस में मतलब बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो मिसअंडरस्टैंडिंग ही होती है, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग थी तभी तो शादी हुई, सब कुछ देखा था, समझा था, तभी तो शादी हुई, है ना। अब बाहर की कंट्रीज में जैसा होता है वहां तो ठीक है, लड़का और लड़की उन दोनों को आपस में मतलब होता है। यहाँ तो इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, परिवारों की आपस में जुड़ाव होता है, परिवारों की शादी, परिवारों की शादी होती है। लड़का लड़की तो है ठीक है, लेकिन परिवार भी तो आपस में जुड़ जाते हैं और वो लोग भी तो आपस में सब सारी रस्में निभा रहे होते हैं, परिवार भी। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ लड़का और लड़की को आपस में मतलब है, उनके परिवारों को भी मतलब होता है। अगर लड़की के साथ कुछ दिक्कत लगती है लड़के को तो क्या करेगा, वो अपने परिवार वालों को बोलता है कि हाँ ऐसी सी बात हो रही है, ये ऐसा कह रही है। अगर इसी स्थिति में कोई परिवार है जो बहुत ज्यादा दुविधा में है कि वो क्या करे और दोनों का डाइवोर्स नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा कौन सा उपाय करें कि उनका डाइवोर्स हो जाए? प्लीज उपाय जरूर बताइए। देखिए अब आपने ना नेगेटिव चीज पूछ ली कि डाइवोर्स कैसे किया जाए जी, आप ये पूछो ना डाइवोर्स कैसे रोका जाए। हमें दोनों की रेमेडी चाहिए, डाइवोर्स कैसे हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लड़के इस टाइम बहुत परेशान है कि हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही। इस टाइम पे उन्हें सेपरेट होना ही सबसे सही रहता है कि इधर ये भी अपनी जीवन को अच्छे से जी सके और ये इधर हस्बैंड भी अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। तो दोनों ही रेमेडीज चाहिए। पहले तो कोशिश ये होनी चाहिए कि परिवार जो है वो बच जाए, हाँ, है ना, क्योंकि परिवार बसाना थोड़ा मुश्किल होता है। शादी हुई है तो परिवार वालों ने पूरी मेहनत की, घर वालों ने पूरी मेहनत की, और अगर लड़की की बात करूँ उसके माता पिता ने अपना सब जोड़ा हुआ, सब कुछ लड़की के लिए बचपन से ही जोड़ रहे होते हैं ज्यादातर, है ना, कि हमारी लड़की की शादी होगी तो इसके लिए ये देखना है, वो देना है, ऐसा करना, तो इतना सब कुछ करते हैं जब पेरेंट्स। तो शादी जो है वैसे पहले सोच समझ के ही करो, है ना। आजकल देखा है ये हो रहा है बहुत ज्यादा कि लड़के लड़कियों की शादी तो वो बहुत जल्दी कर लेते हैं, खास करके लव मैरिजेस में ऐसा बहुत ज्यादा चल रहा है सीन कि पहले शादी हो जाती है, फिर उसके बाद एक आध महीने बाद ही दोनों के बीच में मन मुटाव हो जाता है।
अगर देखिए डाइवोर्स चाहिए और दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई एक चाह रहा है कि डाइवोर्स हो जाए और डाइवोर्स हो जाए, नहीं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में है। अगर दोनों ही ये चाह रहे हैं कि हाँ अब डाइवोर्स हो जाए, ताकि दोनों का परिवार वो अपना अलग अलग बसाना चाह रहे हैं, है ना, उस कंडीशन में उन्हें क्या करना है, व्हाइट पेपर लेना है और ब्लैक पेन से अपना नाम लिखना है। हस्बैंड वाइफ का नाम लिखेगा और वाइफ हस्बैंड का नाम लिखेगी, और उनको काले धागे से बांधना है, काले धागे से बांध के और अपनी पॉकेट में रखना है। ओके, ठीक है, एक दूसरे से। अब हस्बैंड वाइफ का नाम लिखेगा, वाइफ हस्बैंड का नाम लिखेगी, और उसके बाद दोनों के दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे वो। ओके, ठीक है, एक्सचेंज करके अपने पास रखेंगे वो। डिवोर्स बहुत इजीली हो जाएगा दोनों का। ओके, है तो बहुत छोटी सी रेमेडी है, लेकिन इसको कई बार आजमा के देखा हुआ है कि बहुत इजीली फिर हो गया है डिवोर्स, और घर वाले भी जल्दी मान गए और कोर्ट से भी उनको जल्दी जो है वो डिवोर्स मिल गया। बिल्कुल। अगर मान लीजिए किसी का डिवोर्स रोकना है ना हो, उसके लिए क्या रेमेडी की जाए? ठीक है, अगर डिवोर्स चाहते हैं कि डिवोर्स ना हो उस कंडीशन के लिए, क्योंकि ज्यादातर होता है कि दोनों की लड़ाई हुई हस्बैंड वाइफ की और एक बोलता है दोनों में से कि हाँ डिवोर्स चाहिए और एक मना करता है, दोनों के लिए अलग अलग है, हस्बैंड और वाइफ के लिए। अगर वाइफ नहीं चाहती डिवोर्स देना और हस्बैंड चाहता है कि डिवोर्स देना है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, वाइफ को एक तो सबसे पहले क्या करना है, माथे पे जो बिंदी है ये बिंदी थोड़ी बड़ी लगानी है। ओके, ठीक है, बिंदी बड़ी लगानी, पहले के टाइम पे बड़ी ही लगाई जाती थी। जी जी जी। ठीक है, आप इसका फर्क खुद ही महसूस करेंगे एक बार। अगर आप जनरल लाइफ में भी अब किस दिन अगर बिंदी बड़ी लगाते हैं तो उसका बहुत इम्पैक्ट आता है। ओके, ठीक है, छोटी बिंदी का और बड़ी बिंदी का बहुत इम्पैक्ट आता है। तो अगर वाइफ चाहती है कि हस्बैंड जो है वो डिवोर्स से पीछे हटे, तो सबसे पहले तो उन्होंने बिंदी अपनी बड़ी लगानी है, और उसके बाद सेकंड उन्होंने क्या करना है, 2 गोमती चक्र और 4 हरी इलायची एक पीले रंग के कपड़े में बांध के, और थोड़ा सा कपूर पीले रंग के कपड़े में बांध के अपने घर के मंदिर में रखेंगे, घर के मंदिर में जी। और हस्बैंड चाहता है कि वाइफ अगर चाहती है डिवोर्स देना और हस्बैंड नहीं चाहता कि डिवोर्स नहीं देना, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन समझ जाती हो, कई बार लड़ाई झगड़े में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, तो उनको क्या करना है कि रेड कलर के कपड़े में कपूर, थोड़ा सा कपूर रखना है, 5 हरी इलायची, 2 गोमती चक्र, और इनको जो है वो लपेट के अपने घर के मंदिर में रख देंगे। ओके, इससे डिवोर्स जो होगा उन दोनों का वो टल जाएगा। ओके, तो और दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग क्या बात है सर, अच्छी हो जाएगी। मैं तो अपने व्यूअर्स से कहूंगी कि ये इस टाइप की जो छोटी छोटी रेमेडीज हैं, अगर उनसे आपके रिश्ते बच सकते हैं तो प्लीज़ ये रेमेडीज ज़रूर करिएगा कि, और जो भी रिजल्ट आता है कमेंट बॉक्स में डालिएगा। सर, ऐसी कमेंट की बात चली रही है तो एक कमेंट आया था, उसमें किसी ने आपसे पूछने के लिए बोला है कि अगर किसी को अपने बॉस को वश में करना है तो किस तरीके से करें? बॉस को वश में करना है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बॉस को वश में अगर करना है तो पहले भी एक बार एक रेमेडी हमने बताई थी, है ना? जी जी जी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें गोमती चक्र का ही इस्तेमाल करना है उसमें जी, कि 2 गोमती चक्र, 5 हरी इलायची और 2 काली मिर्च और 1 लौंग, ठीक है, एक कपड़े में बांध के, व्हाइट कलर का कपड़ा लेंगे, उसमें बांध के अपने ऑफिस की ड्रॉअर में रखेंगे। ओके, और इस चीज का आप सडन इम्पैक्ट देखोगे अपने बॉस के ऊपर। क्या बात है। वश में तो नहीं होगा, लेकिन आपकी बात सुनने जरूर लग जाएगा। तो वही एक तरीके का वशीकरण होता है, कोई हमारी बात सुनने लग जाएगा, है ना, डांटेगा भी कम। अब यही, अब कहीं ना कहीं जाती हो जाएगी बॉसों के साथ कि हमने अपने बॉस को तो वश में कर लिया। हमारे इन्हीं सभी बॉसों के लिए एक चीज बता दीजिए, अगर वो अपने एम्प्लॉय को वश में करना चाहता है या एम्प्लॉय उनके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दे, तो क्या वो भी कोई रेमेडीज कर सकते हैं या नहीं? देखिए, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में ना बॉस को अपनी कुंडली जरूर दिखानी चाहिए पहले कहीं। ओके, है ना, क्योंकि बॉस जो है अगर अपने एम्प्लॉयज के लिए देखेगा तो मेन जो इसमें आ जाता है रोल, वो सैटर्न का आ जाता है, शनि का। ठीक है, तो बॉस को अपनी कुंडली जो है वो किसी न किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को जरूर दिखानी चाहिए और उससे पूछना चाहिए इसके लिए क्या रेमेडी की जाए, क्योंकि रेमेडीज इसमें बहुत सारी हैं।
बहुत सारी रेमेडीज हैं जिनको करके बहुत अच्छे से काम किया जा सकता है और लोगों को बहुत अच्छे से संभाला जा सकता है। बिल्कुल। तो सर एक जैसे आप शनि की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक अभी कुछ टाइम पहले मार्च में शनि ने ट्रांजिट किया है, वो मीन राशि में आके विराजमान हुए हैं। तो जिन लोगों के साथ कुछ राशियों में 7.5 शुरू हो चुकी है, कुछ राशियों में ढैया शुरू हो चुकी है। अगर मान लीजिए किसी की 7.5 चल रही है, तो उसे इस दौरान कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे मानसिक स्थिति ठीक रहे? देखिए, इसके लिए तो शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए, है ना। सैटरडे को हम तेल चढ़ाते हैं, है ना। तो शनिवार को उनको तेल चढ़ाना चाहिए शनिदेव को, और वहां दिया जलाना चाहिए। और जो है बहुत सी चीजों पे फर्क तो देखो पड़ा है और पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव जो है कर्मों के देवता हैं, कर्मों का विधान उनका है ना। कर्मों के हिसाब से फल देते हैं वो। जी जी जी। तो अगर किसी के कर्म अच्छे हैं तो उसको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तो अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा ना, उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और जिन लोगों की सरस्वती या ढैया शुरू हुई है, या जिनकी शनिदेव की महादशा शुरू हुई है शनि की जी, उन लोगों को मैंने देखा कि अगर उनके अपने काम हैं तो उनके अपने काम बहुत अच्छे चलते हैं। इस टाइम पे अगर वो अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। लेकिन उनको अपने कर्म अच्छे रखने होंगे, ठीक है। काम अच्छे से करना होगा, काम अच्छे से लेना होगा। अपने वर्कर्स का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि जो है वो वर्कर के उसमें आते ना, तो वर्कर्स का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपका काम बहुत अच्छा चल सकता है अगर आप जॉब में हैं, और जॉब में अगर आपकी ढैया आई है, सरस्वती आई है, या शनिदेव की महादशा आई है, तो भी आपके ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है उसका। ओके। मैंने आज तक नहीं देखा कि गलत इम्पैक्ट इस तरीके से। और अगर आप गलत सोच विचार में हैं, गलत तरीके से काम करते हैं, या अपने जो आपके वर्कर्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं है आपका, तो जाहिर सी बात है फिर तो गलत जाएगा आपका। लेकिन आप व्यवहार अच्छा रखेंगे अपने वर्कर्स के साथ, तो आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम चलते हुए देखा है लोगों का। और शनि की दशा में अगर कोई माला माल होना चाहता है तो क्या उपाय करें? शनि की दशा में माला माल, देखो शनि की दशा में माला माल होने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई एक रेमेडीज आप अपने थैले से निकाल के दीजिए ना। ठीक है, एक जो है दिया लेना है मिट्टी का जी, देसी घी से जलाना है वो शनिवार के दिन जाके शमी के पेड़ के नीचे। ओके। और उसकी दिए की बत्ती जो है वो काले रंग की होगी। ओके। काले रंग की किस तरीके से की जाती है? काले रंग की बत्ती मिल जाती है, जो पूजा पाठ की दुकान होती है वहां से बत्तियां मिलती हैं, वो काले रंग की बत्ती भी अवेलेबल हो जाती है। अगर अवेलेबल ना हो तो आप व्हाइट वाली जो बत्ती आएगी उसके ऊपर आप थोड़ा सा पेंट भी कर देंगे, स्केच पेन चला देंगे तो भी वो ब्लैक हो जाएगी। ओके। तो कितने दिन तक करना होगा मैं ये उपाय? पैसे कितने दिन चाहिए? पूरी लाइफ। जब तक पैसा मिल रहा है आपको, जब तक करिए आप, क्या दिक्कत है इसमें? बिल्कुल। देखिए, ये जो रेमेडीज होती है, जनरल रेमेडीज होती है, ये आप किसी के ऊपर भी जो कर रहे हैं, व्यूअर्स जैसे करते हैं ये रेमेडीज, तो मैं ये नहीं बोलता कि 100% हर एक के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। किसी के ऊपर 10% आता है, किसी के ऊपर 20% आएगा, किसी के ऊपर 100% आएगा, क्योंकि हर किसी की कुंडली अलग है। बिल्कुल, है ना। हर किसी की दशा अलग चल रही है, हर किसी की परिस्थितियां अलग है। फर्क आएगा वो 100% है, लेकिन कितना फर्क आएगा वो आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। वो 10% भी आ सकता है, वो 100% भी आ सकता है। ओके। आएगा जरूर, आप ये रेमेडीज करेंगे, आएगा, फर्क जरूर आएगा। क्योंकि रेमेडीज करने के तरीके भी बहुत होते हैं कुंडली के हिसाब से। कुंडली के हिसाब से जब रेमेडीज करते हैं तो उनकी आपकी दिशा बदल जाती है, टाइम बदल जाता है, दिशा बदल जाती है। मतलब आपने किस साइड फेस करके ये रेमेडी करनी है, किस टाइम ये रेमेडी करनी है, उन सब चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। जैसे सर अभी हमने शनिदेव को लेके बात की, चर्चा की है, ऐसे ही तंत्र से रिलेटेड मेरे दिमाग में एक सवाल आया है जो शायद मुझे लगता है कि आप उसका सही आंसर देंगे, कि अगर मान लेते हैं, जैसे कहते हैं तंत्र भोलेनाथ की दी हुई एक विद्या है, जो आप कई बार मैंने आपसे ही सुना है, और हर कोई तंत्र कर रहा है। क्या इंडिया में तंत्र के ऐसे कौन कौन से मंदिर हैं, कहाँ हैं जहाँ पे आज भी तंत्र किया जाता है? देखिए, बहुत सारे मंदिर हैं इंडिया में ना जहाँ तंत्र किया जाता है। बहुत सारे मंदिर हैं, मिल जाएंगे, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं तो फिर व्यूअर्स है ना इधर उधर भागते रहते हैं। ओके। फिर वो गलत हो जाता है इनके लिए कि वो सही जगह। एक्चुअली क्या होता है, लोगों को जो नेगेटिव लगती है उसकी साइड जरा जल्दी भागते हैं, जबकि ये गलत, नेगेटिव कुछ भी नहीं है।
सारे तरीके जो हैं वो भगवान तक पहुंचने के तरीके बनाए थे, चाहे हम तंत्र बताएं, यंत्र बताएं, मंत्र बताएं, जितनी भी तरीके हैं सब भगवान को पाने के ही तरीके थे। बिल्कुल। इनको कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए गलत तरीके से यूज करना शुरू कर दिया। नहीं तो तंत्र जो है या ये जो हम टोटके इस्तेमाल करते, कब से इस्तेमाल करते आ रहे थे, बहुत सदियों से इस्तेमाल कर रहे थे। नजर उतारने का भी टोटका था, वो मिर्ची इस्तेमाल की जाती थी, कई जगह बाती से उतारा जाता था, है ना, किया जाता था ना। वो कैसे करते थे, पहले लोग जाते थे, लोगों को कोई घर पे आ रहा है, कोई बाहर से आ रहा है, तो क्या करते थे, पहले हाथ पांव भी बाहर धुलवाते थे घर के, और क्या कर जाता था, दहलीज पे तेल डाला जाता था। कोई आता था नया इंसान घर में, तो दहलीज पे तेल डाला जाता था जी। आपने देखा कभी ऐसा? बचपन में भी, बचपन में देखा, नहीं तो सुना तो हर किसी ने, है ना। किया जाता था, क्यों किया जाता था पता नहीं, बहुत सारी वजह रहती थी उसकी, कि बाहर से इंसान आ रहा है, अपने पैरों के साथ क्या चीज लेके आ रहा है, कुछ नेगेटिव तो नहीं है, तो बाहर ही उनके पांव धुलवा दिए जाते थे। और जो तेल डाला जाता था दहलीज पे, वो पहले दहलीज, अगर आप दहलीज वर्ड यूज कर रहा हूँ, जो दरवाजे का नीचे का जो एरिया होता था, वो क्या होता था, लक्कड़ का होता था, लक्कड़ का रखा जाता था और मोटा होता था वो, और उसके ऊपर वो तेल डाला जाता था, सरसों का तेल। क्या किया जाता था उस वक्त, किया जाता था कि राहु को शनि की दुहाई दी जाती थी कि भाई तुम हमारे घर से बाहर रहो, अंदर नहीं आना, नेगेटिव चीजों की एंट्री नहीं है हमारे घर में। ठीक है, ये टोटके थे जो बड़े बूढ़े हमारे इस्तेमाल करते थे, जो हमें याद है, हमें पता है, सबको पता है, ठीक है। और हमने उन लोगों की बातों को गलत तरीके से ले लिया, शायद हमारे बड़े बूढ़ों को समझाने का तरीका अलग तरीके से था। पहले बड़े बूढ़े क्या बोला करते थे हमारे, के जुबान पे 24 घंटे में एक बार सरस्वती माता आके बैठती है, तो पूरे दिन अच्छा बोलना है, पॉजिटिव बोलना है, कि पता नहीं कब सरस्वती माता आएंगी, और जुबान पे जिस वक्त वो बैठी होंगी, आपने जो बोल दिया वो सच हो जाएगा। हमें जो लगता था कि हमारे बड़े बूढ़े हम अच्छा बोले, गलत ना बोले, किसी के साथ गलत ना सोचे ना बोले, इसलिए ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल, है ना, हम ध्यान नहीं देते थे इन बातों पे ज्यादा। लेकिन आज की डेट में क्या है, हम जब बाहर से जो बुक्स आती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, हम वो पढ़ते हैं, तो हमें पढ़ के बड़ी अच्छी लगती है, हम उन चीजों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, है ना, उन चीजों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन के नाम से हम यूज कर रहे हैं उस चीज को, लेकिन वो चीज क्या है, वो शायद वही चीज तो है जो हमारे बड़े बूढ़े बोला करते थे कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती माता आके जुबान पे बैठती है, सही बोलो, अच्छा बोलो। हाँ। वो हमें क्या कहते थे, यही तो बोलते थे कि अच्छा बोलो, जो बोलोगे वो सच हो जाए, तो कैसे करोगे। अब हमें क्या बोलते हो, मैनिफेस्टेशन है। लोग अलग अलग टाइम देते रहते हैं मैनिफेस्टेशन का, है ना, कि आप इतने बजे मैनिफेस्ट करो तो सही होगा, इतने बजे मैनिफेस्ट करो सही होगा। क्या मैनिफेस्टेशन का टाइम दिया हुआ भगवान ने कि मैं सिर्फ इसी टाइम सुनूंगा 24 घंटे में एक बार, बाकी टाइम आप जो मर्जी करते रहो मैं नहीं सुनूंगा। भगवान तो 24 घंटे सुन रहा है, बिल्कुल, भगवान तो 24 घंटे सुन रहा है और सबकी सुन रहा है। बस आपका करने का, कहने का तरीका कैसे है, उस चीज पे जो है वो चीज डिपेंड करती है कि आपका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है। आप जब करते हैं वो चीज किस टाइम कर रहे हैं, आपकी दिशा क्या है, आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए उसके लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, ठीक है। दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और टाइम का उस एक्यूरेट, किस टाइम पे क्या करना है और कैसे करना है। पहले के लोग करते थे ना, बहुत टाइम का ध्यान रखा जाता था, बिल्कुल, है ना। अब तो हमने वो 12 घंटे के उसमें डिवाइड कर दिया टाइम, कि हाँ 12 घंटे AM है, 12 घंटे PM है, उसके हिसाब से चलते हैं। पहले के लोग जो है वो घटी के हिसाब से चलते थे, राइट। तो उनको तो हर क्षण का पता रहता था, किस पल क्या होना है, क्या करना है, हर चीज का ध्यान रखा जाता था। टाइम पे सोना है, सुबह टाइम पे उठना है, 4 बजे मुर्गे की बांक आएगी, उस टाइम पे उठ जाना है सबने। क्यों उठना है, किस लिए उठना है, बोलते हैं अमृत काल होता है, अमृत काल होता है ना, अमृत काल बोलते हैं कि उस टाइम पे उठना है। अब आज की डेट में क्या होता है, हम सोई 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सो रहे हैं, सुबह 4 बजे उठेंगे कैसे, 4 बजे उठेंगे कैसे, बिल्कुल। क्या सुबह 4 बजे मैनिफेस्टेशन करने से जल्दी पूरा होगा सुबह? हाँ, वो जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम लोग मेडिटेशन किया करते थे, पहले ध्यान लगाया करते थे, पूजा पाठ करते थे, किस लिए, कि भगवान तक हमारी बातें जल्दी पहुंचे। तो क्या उस वक्त हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। लेकिन हम लोग अपने लिए
क्या ढूंढते हैं, सहूलियत ढूंढते हैं हर चीज में, कि हमें किस तरीके से थोड़ी लिबर्टी मिलेगी, है ना, कि हम किस तरीके से थोड़ा सा लिबर्टी के साथ चल रहे हैं। हमें कोई चीज बताई जाती है, हम उसमें आसान तरीके ढूंढते हैं, है ना, कि अब पैसा कमाने, अब जो रेमेडीज हैं, रेमेडीज काम करती हैं, सारी रेमेडीज काम करती हैं, लेकिन आपको कर्म तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर सोचें आपके नहीं, आपने कर्म नहीं करना, आपने सिर्फ रेमेडी करनी है और पूरी जिंदगी चल जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। नहीं है एक्चुअली। जब तक आप रेमेडीज कर रहे हो, सिर्फ एक आपके साथ वही मैनिफेस्टेशन करने का एक तरीका है कि आप किसी को अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखो, एक रेमेडी पहले बताई थी, है ना, क्या थी कि आपने लेफ्ट हैंड लेना है अपना, इस पे थोड़ी सी हनी की ड्रॉप्स रखनी, शहद की बूंदे कुछ रखेंगे, ठीक है, या आधा चम्मच शहद लगा रखेंगे, कुछ बाल तोड़ेंगे अपने, शहद में डिप करेंगे फिंगर से, उसके बाद किसी भी घर के किसी भी प्लांट के अंदर मिट्टी में ले जाके उनको दबा देंगे जी। ठीक है। अब हुआ क्या कि इस रेमेडी का 4 घंटे से लेके 72 आवर्स के बीच में फर्क आ जाता है, एकदम से आ जाते हैं पैसे। हाँ। अब कई लोगों को पैसे आ गए। अब उन लोगों ने क्या कहा कि हम पिछले इसे 10 बार 15 बार 20 बार 50 बार 100 बार लगातार करें, हमारे पैसे बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं करना चाहिए, मैं भी नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या लोगों को इजी मनी चाहिए ना, हर किसी को इजी मनी चाहिए, इजी मनी चाहिए। अब जो इजी मनी है वो कैसे आएगी, काम तो करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ इजीली आ जाएगी वो मनी, रेमेडी करने से मनी इजीली आ जाएगी, लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, कुछ करेंगे तभी तो आएगी। ऐसा तो नहीं है ना, बाल तोड़े आपने शहद में लगाया, प्लांट के अंदर दबा दिए तो आपको बैंक से कॉल आ जाएगा, जी आपको हम 1 लाख रुपए ऐसे ही दे रहे हैं, आप ले जाओ। ऐसा अपने आप तो नहीं आएगा, करना तो पड़ेगा। हाँ, आप मेहनत, इतना मैं मान सकता हूँ, आपने मेहनत 10,000 की है और आपको 10 लाख रुपए मिल गए, मैं मान गया उस बात को, ठीक है। रेमेडी ने आपके साथ काम किया, आपके वो जितना प्रॉफिट होना था उससे ज्यादा प्रॉफिट हो गया, उससे ज्यादा गेन कर लिया आपने, जितना करना था, जितना आपको एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा मिल गया, या किसी की तरफ से गिफ्टेड उसमें मनी मिल गई। ठीक है, कई लोगों ने मेरे को कमेंट किए ये रेमेडी करने के बाद कि उन लोगों को उनके फैमिली वालों ने पैसा दे दिया, या उन्होंने किसी को पैसे दे रखे थे उधार और वो बंदा नहीं दे रहा था और वो गायब था, मिल नहीं रहा था, कि और उम्मीद ही नहीं थी, पिछले 5-7 साल से वो गायब था, तो उम्मीद नहीं थी पैसा देगा। उसका अचानक से फोन आ गया, उसने बोला कि मेरे को अकाउंट नंबर दो, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ। क्या बात है। या अपना घर का एड्रेस दे दो, मैं, या फिर मेरे को इधर आके मिल लो और मुझसे पैसे ले जाओ। और उसने उनको पैसे दिए, अचानक से पैसा मिला, वो वही रेमेडीज मिला, तो मिला, बिल्कुल सही बात है, मिल गया ना, वो गलत तो नहीं हुआ, वो तो अच्छी बात है ना, मिल तो गया, मिलना चाहिए था, मिल गया, बिल्कुल, है ना। एक लेडी है यूएस की, उनका मेरे पास कॉल आया था, उन्होंने ये रेमेडी की थी और बहुत दिक्कत थी उन्हें, और उनको याद ही नहीं था, उनका 25 साल पहले उनकी कोई पैसे जमा हुए थे किसी उसमें पॉलिसी में, और उनको ध्यान ही नहीं थी वो पॉलिसी, वो मैच्योर हो गई और वो उनका एड्रेस उन्होंने चेंज कर लिया था, वहां से अपना घर शिफ्ट कर लिया था कहीं और, तो लेटर गया होगा, उनके पास लेटर भी नहीं पहुंचा, और उनको गवर्नमेंट की तरफ से मेल आ गया उनको ढूंढ के कि आपकी ये है पॉलिसी और इतने इतने डॉलर्स हैं आपके और आप ये क्लेम करो। और वो तो इतनी हैप्पी हो गई, वो उन्होंने कॉल किया मुझे कि मेरे तो इतने पैसे आ गए एकदम से। क्या बात है। अब मैं नहीं कह रहा कि एकदम से आए, उन्होंने कहीं किया था, चलो वो भूल गए थे, लेकिन आ तो गया, पैसा तो आया, बिल्कुल, लेकिन इजी मनी नहीं है ना, मेहनत का ही है, मेहनत का ही पैसा है, लेकिन आपके पास जो भूल गया था पैसा, जो नहीं आना था, वही तो आ रहा है। तो रेमेडीज जो है इसी तरीके से वर्कआउट करती हैं। अब आपने अगर शादी करनी है, उसके लिए कोई रेमेडी की है आपने, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, शादी के लिए जाना तो पड़ेगा, बिल्कुल, शादी तो करनी पड़ेगी। जैसे अभी हम पैसों की बात कर रहे हैं, तो प्रवीण सर, लोगों के पास कर्जा बहुत हो जाता है, चाहे वो बेटी की शादी के लिए हो, चाहे वो बिजनेस के लिए लिया हो, बहुत सारे तरीकों से, होम लोन हो गया, बहुत कुछ है जो एक कर्जा है उनके ऊपर। अगर कोई अपना कर्जा उतारना चाहता है, क्या वो कोई ऐसा टोटका कर सकता है जिससे उसका कर्जा उतर जाए? 9 आम के पत्ते लेने हैं, ठीक है, एक मोली से उनको बांधेंगे, और जिस साइड से पत्ता तोड़ते हैं ना, जिस साइड से पत्ते को तोड़ेंगे उस साइड, उस पे हल्दी लगाएंगे। ओके, ठीक है, पानी में थोड़ी सी घोल के, हल्दी जो है थोड़ी सी गंगा जल में घोल लेंगे। ठीक है, गंगा जल में घोल ली थोड़ी सी हल्दी, वो हल्दी जो है अपने फिंगर से सब जगह टच कर ली। ठीक है, और उसको ले जाके शिवलिंग पे ले जाएंगे, और शिवलिंग पे
जिस साइड अशोक सुंदरी होती है, ठीक है, अगर नहीं पता किसी को तो गूगल पे डालेंगे पता चल जाएगा अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा होता है शिवलिंग पे जी। अशोक सुंदरी के स्थान से जिस साइड शिवलिंग है उस साइड शिवलिंग की तरफ वो जिस साइड हल्दी लगाई थी वो साइड शिवलिंग की साइड करके रख देंगे। ओके। और शिवलिंग पे फिर जल अर्पित करेंगे और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि ये जो लोन है उनके ऊपर वो जल्दी से हट जाए। ओके। और ये मंडे के दिन करेंगे और ये एक ही बार करना है। उनकी जो है लोन उसको उतरने के रास्ते उनको मिलने शुरू हो जाएंगे। ओके। तो जैसे भी भोलेनाथ की बात हो रही है तो मैंने कई बार कई लोगों के मुंह से सुना है या खुद भी मेरे अंदर से हमेशा एक आवाज आती है, क्या जो लोग गलत तरीके से तंत्र को करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं भोलेनाथ बहुत ज्यादा रुष्ट हो जाते हैं। तो गलत तरीके से जो लोग कर रहे हैं उनको कर्मों का फल तो मिलेगा ना। तो गलत तरीके से करने का मतलब क्या है, उनको कर्मों में गलत का इम्पैक्ट गलत ही तो आएगा, है ना। तो भोलेनाथ तो बोलते हैं कि अच्छा काम करो। तो सर जैसे एक सवाल और हमेशा लोगों का रहता है कि किसी के दुश्मन हैं या शत्रु हैं, उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, उनको परेशान ना करें। तो उसके लिए भी कोई टोटके या रेमेडीज होती है कि वो अपने शत्रुओं पर काबू पा सकें? बिल्कुल। अगर शत्रुओं से कोई परेशान है तो क्या करेंगे, 2 लौंग लेंगे, कपूर के ऊपर रख के उनको जला देंगे। कपूर को जलाएंगे, लौंग जल जाएंगे। जब वो कर रहे होंगे ऐसा तो अपने शत्रुओं का नाम लेंगे जिन शत्रुओं से उनको दिक्कत है। और फिर ये जो बचेगी राख थोड़ी सी इसको लेंगे और कहीं पे भी जाके मिट्टी में दबा देंगे। ओके। ठीक है, मिट्टी पे ऐसी जगह जहां उनका आना जाना रोज का ना हो, ऐसी किसी जगह पे ले जाके मिट्टी में वो दबा देंगे। थोड़ी सी मिट्टी खोदेंगे उसमें दबा देंगे। ओके। और दबाते वक्त वो शत्रुओं का अपने नाम लेते रहेंगे। तो इससे जो है उनके शत्रु जो है वो शांत हो जाएंगे और शत्रुता जो है वो थोड़ी कम होगी। बिल्कुल सर। एक उपाय और मैंने सुना है उसके तेज पत्ते का, जिससे कहते हैं अगर वो उपाय करते हैं तो लोग वो माला माल हो जाते हैं, बहुत पैसा आता है, चारों दिशाओं से पैसा आता है। क्या रेमेडी है वो तेज पत्ते वाली? ठीक है, देखिए तेज पत्ते की रेमेडी है, बहुत अच्छी रेमेडी है ये, है ना। जिससे लोगों को मैंने देखा है कि बहुत मालामाल हो गए इससे, क्योंकि बहुत अच्छी रेमेडी है वो और बहुत लोगों ने अपनाई है, आजमाई हुई है जी। तेज पत्ता लेना है उन्होंने और हरे रंग के पेन से जो अमाउंट वो लिखना चाहते हैं, ठीक है, जो उनके लिए मैक्सिमम है वो लिख सकते हैं जी। जितनी उनकी लिमिट है ना पैसे की उससे ज्यादा, अगर लाख रुपए सोच रहे हो तो करोड़ रुपए लिख दो, 1 करोड़, कोई दिक्कत नहीं। वो लिखना है और इसको जला देना है। ठीक है, ये नाइट में करेंगे सूर्यास्त के बाद। कुछ नियम है, वो नियम और बताता हूँ। जब ये जलाएंगे सुबह 4 बजे का टाइम होना चाहिए, सुबह 4 बजे कर लेंगे आप अर्ली मॉर्निंग से। और 4 बजे इसको जलाने के बाद इसकी जो राख बचेगी पत्ते की वो उठा के अपने हाथ पे रख के हथेली पे और ऊपर की साइड देख के, आसमान की साइड देख के और फूंक मारेंगे और उड़ा देंगे। और अपनी जो आपने लिखा था वो बोल के और यूनिवर्स को बोलेंगे कि हाँ ये पैसा, मुझे इतना पैसा चाहिए। और ये आप रेगुलर 43 डेज करेंगे। 43 डेज? 43 डेज। ओके। और ये किसी भी संडे से स्टार्ट करके आप 43 डेज काउंट करेंगे। ओके, बहुत अच्छी। और 43 डेज से पहले आ जाएगा तो इसे 43 डेज पूरा जरूर करें, बीच में नहीं छोड़ना। बिल्कुल, क्योंकि पहले ही आ जाता है बहुत लोगों के पास। वो तो आएगा पैसा। सर एक चीज और लोगों का आता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हो, कौन सी ऐसी रेमेडीज करते हो? वायरल होने के लिए कौन सी रेमेडीज करें या टोटका करें? वायरल होने के लिए वायरल होने के लिए बहुत सारी रेमेडीज हैं जो आप कर सकते हैं। तो बताइए। इंस्टाग्राम पे वायरल होना है? वायरल होना है, ओके ग्रेट। चीनी लेनी है आपने 750 ग्राम जी, और 21 हरी इलायची। 21 हरी इलायची। हरी इलायची साबुत होनी चाहिए, सूखी हुई नहीं होनी चाहिए। सूखी होती है ना वो टूट जाती है, वैसी नहीं, साबुत होनी चाहिए। मिक्स करेंगे और ये आप अपने घर पे या जहां आप काम करते हैं वहां से साउथ वेस्ट डायरेक्शन देख लेंगे कहाँ पे, वहां रख देंगे। ओके, ये वहीं रहने देंगे। चेंज भी करनी होगी क्या? चेंज ये 43 डेज बाद चेंज करनी है। ओके, तो वायरल हो जाएंगे? वायरल हो जाएंगे आप रातों रात। क्या बात है। जो भी ये रेमेडीज करना चाहता है जल्दी से कर लो, जो भी इंस्टाग्राम पे वायरल होना चाहता है कि मैं और सर तो भाई वायरल है।
बिल्कुल मैंने की हुई है, इसलिए बोला। सर ने खुद वो रेमेडीज की है, तो प्लीज आप लोग भी जरूर कर लीजिएगा। मैंने खुद ये रेमेडी की हुई है, और ज्यादातर मैक्सिमम रेमेडीज जो हैं मैंने या तो खुद पे आजमाई हुई है, की हुई है, नहीं तो और लोग जो हैं जिनकी कुंडली देखते हैं, है ना, उनको बताते हैं कि ये रेमेडीज करने के लिए, तो उनके जो वापस रिवर्ट बताते हैं वो, उसके हिसाब से ही मैंने ये रेमेडीज बताई हैं, जो लोगों के ऊपर ज्यादातर लोगों पे ये वर्कआउट कर रही हैं। बिल्कुल। दुनिया के हर जीव जंतु को वश में किया जाता है, तो क्या अपने जो लंगोटिया दोस्त हैं, अपने जो दोस्त हैं, बहुत सारे, सबके बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है, पर जो सबसे ज्यादा क्लोज फ्रेंड होता है वो हमेशा उसी की सुने, तो क्या उसको वश में किया जा सकता है? देखिए, वश में करना गलत वर्ड होगा इधर, है ना। एक दूसरे की बीच में जो है कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट ना हो, उसके लिए रेमेडी कर सकते हैं। आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहे, उसके लिए रेमेडी कर सकते हैं, है ना। वशीकरण वर्ड जो है वो एक गलत वर्ड यूज हो गया है ना। हर चीज को वश में करना चाहते हैं दुनिया। बिल्कुल सर, हर सब कोई, लोग चाहते हैं कि हर कोई चाहता है हर चीज वश में हो जाए। हर अगर चीज में वश। जीव जंतु की भी, अगर मुझे लगता है अगर पता चल जाए कि हम जीव जंतुओं को भी वश में कर सकते हैं, तो सबसे पहले लोग मच्छरों को वश में करेंगे। देखिए, वश में करने के, अगर हम पुराने अपना हमारे ऋषि मुनियों के पढ़ते हैं जब हम, तो पुराने जो ऋषि मुनि थे उनके जो आश्रम हुआ करते थे, उन आश्रमों में लिखा हुआ होता था कि उनमें जो है हिरन और शेर एक ही जगह एक साथ पानी पी रहे होते थे जी, है ना, और खेल कूद रहे होते थे, क्योंकि वहां उनकी मित्रता हो जाती थी। तो जब ऐसे में हिरन और शेरों की मित्रता भी होती है, तो मतलब कहीं ना कहीं वशीकरण या कुछ रहता होगा ऐसा, है ना, रहता होगा, कुछ ना कुछ होगा। अब है क्या वो एक्चुअल में पता नहीं किसी को, है ना, ज्ञान नहीं है उतना, वो ज्ञान तो रहा नहीं, अब वो तो चला गया, क्योंकि पहले की बुक्स में तो रहता नहीं था, पहले तो मुख से ही होता था एक दूसरे को, है ना, जो गुरु ने शिष्य को बता दिया, वो शिष्य याद रखता था, वो अपने शिष्यों को बताता था। जी जी जी। फिर वो धीरे धीरे करके लुप्त होती गई चीजें, तो अब बिल्कुल ही लुप्त हो गई हैं। बहुत सारी चीजें लुप्त हो गई ना, पता ही नहीं हमें, जिनका हमारे बड़े बूढ़े क्या क्या किया करते थे, हमें आज ज्यादातर चीजों का हमें ज्ञान नहीं है। अपने फ्रेंड को वश में कैसे करना है, अपने फ्रेंड को कैसे वश में करें, कैसे वश में करें, ग्रेट। देखिए, इसके लिए सबसे अच्छा है कि एक दूसरे को एक प्लांट गिफ्ट करें, ग्रीन कलर का ग्रीन प्लांट, कोई भी विश मांगते हुए कि आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहे, आप एक दूसरे को गिफ्ट करें, आप दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। क्या बात है। तो प्रवीण सर, हमारे टॉपिक को अभी यहाँ पे ही हम समाप्त करते हैं। ऐसी बहुत सारी रेमेडीज हम अपने व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर करते रहेंगे, और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ आते हो, हमारे जिद करने पे आते हैं सर, बहुत बिजी रहते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज आप हमारे व्यूअर्स के साथ कुछ साझा करना चाहेंगे सर? बस थैंक्स व्यूअर्स के लिए, है ना। व्यूअर्स के इतने कमेंट्स आते हैं और बार बार वो अलग अलग तरह की रेमेडीज मांग रहे होते हैं, डिमांड कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सी रेमेडीज जो है बहुत सारे लोगों ने की हैं ये रेमेडीज, और उनके लिए वर्क किया इन रेमेडीज ने, उनको फर्क पड़ा है, तभी वो कमेंट करते हैं। तो जो है कोशिश करिए कि आप और अच्छे से कमेंट करें, ताकि कुछ और बताना हो तो वो भी आपको बताया जा सके। और प्लीज गलत तरह से कमेंट करने से बचें, क्योंकि गलत कमेंट्स का फर्क जो है वैसे कोई नहीं पड़ता, किसी पे फर्क नहीं पड़ेगा। आपने बोला और किसी ने पढ़ लिया, हंसी मजाक में हो गया वो, लेकिन आपके कर्मों पे बहुत फर्क पड़ता है उस चीज का। तो उस चीज को बहुत ध्यान रख के करना है, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ भी कह रहे हैं, तो उसके साथ क्या चीज है, कौन सी शक्ति है उसके साथ काम कर रही है, तो उन सब चीजों को बहुत अच्छे से देखना है आपने, और बहुत अच्छे से बिहेव करना है। हम सब भारतीय हैं, और हम लोग सबके सब बहुत अच्छे हैं, और एक दूसरे से बहुत अच्छे से हम लोग व्यवहार रखते हैं। बिल्कुल। और प्लीज जो भी हमारे इस पॉडकास्ट से जुड़ता है, और जैसे भी उसके मन में विचार आते हैं, बहुत सारे लोग को कि आज देखिए हमने आज कमेंट, जितने भी कमेंट आए थे उनको कवर किया है सर से, उसकी रेमेडीज ली है। तो आप भी वेट मत करिए, कमेंट करिए, आपके मन में जो इच्छा है, जो उपाय चाहते हैं, परेशान है, हेल्थ से रिलेटेड है, मानसिक प्रॉब्लम है, पैसा बहुत चाहते हैं, या फिर किसी को वश में करना चाहते हैं, तो रेमेडीज लेने के लिए भाई आपको अपने फोन में कमेंट तो डालना ही पड़ेगा। आप कमेंट डालिए, और प्लीज अगर इंस्टाग्राम पे हमें देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भाई हम लोग बहुत कीमती समय निकाल के यहाँ बैठते हैं, आप
को आपके लिए ऐसी ऐसी रेमेडीज लाते हैं जो जर्नल लोग कर सकते हैं, उनका अच्छा इम्पैक्ट उनकी लाइफ में पड़े। तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। और प्लीज रुको, प्लीज इसे शेयर तो कर दो अपने दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स के साथ। ये आपका काम, ये हमारी रिक्वेस्ट आपसे, आप अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राधे राधे राधे। जय श्री